हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए आप सब लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 की, जो खंड का के 5 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वहां से आप लोग के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे खंड का के, आप लोग बड़े आराम से आसानी से उनके उत्तर दे लेंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए बच्चों देरी न करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। बच्चों आप देखें, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कह रहा है कि माधव विलास के लेखक हैं। ऑप्शन लिखा है, का में लिखा है विठल नाथ है, खा में लिखा है नाभादास है, लल्लू लाल, गोकुल नाथ। तो याद रखना बच्चों, जो माधव विलास के लेखक हैं वो कौन है भैया? लल्लू लाल जी हैं। कौन है भैया? लल्लू लाल। यानी ऑप्शन कौन सही है आपका? गा ऑप्शन क्या है बच्चों? राइट होगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस सारे क्वेश्चन को नोट करते चले ताकि आपके पेपर में आए तो बच्चों आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे लें। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बच्चों, लक्ष्मी लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा बच्चों, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। कह रहा है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, रागे राघव जी, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ। ये उनके ऑप्शन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा शिवदान सिंह चौहान होगा। ऑप्शन कौन से बच्चों? गा सही होगा। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बच्चों वही बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, श्याम सुंदर दास की शैली है। श्याम सुंदर दास जी की शैली है व्यास है, समास है, भावात्मक है, व्यंग्यात्मक। तो जो श्याम सुंदर दास जी हैं उनकी जो शैली है वह किस प्रकार की है, ये ऑप्शन कह रहा है। तो याद रखना श्याम सुंदर दास की जो भी शैली है वह कौन से भावात्मक शैली है। यानी ऑप्शन इसमें कौन से है बच्चों? गा सही है, भावात्मक शैली। क्लियर भैया? आगे देखिए अगला प्रश्न, जी मिल गया। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल आपके मतलब हर साल पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। आपकी बार भी ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को जरूर टिक कर लेना ताकि आप लोग पेपर दे करके आए तो ये ना कहें कि सर हमने आपकी बातें को नहीं मानी। ठीक है बच्चों, देखिए दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। आपसे ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आगे अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी। तो याद रखना दीप जले शंख बजे के जो लेखक है बच्चों वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। क्लियर बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, कह रहा है कि संस्मरण, क्या लिखा है बच्चों? संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। जले ऑप्शन दूसरे में दिया है जले पायलिया के घुंघरू। गा नंबर दिया है अरे यारावर याद रहेगा तब की बात और थी, तब की बात और थी। तो याद रखना बच्चों संस्मरण विधा की जो रचना है वह कौन सी है? दीप जले शंख बजे। कौन से बच्चों? दीप जले शंख बजे। ये संस्मरण की क्या बच्चों? विधा है। क्लियर भैया? आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंदुमती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है बच्चों। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इंदुमती है प्रथम कहानी है। क्या है बच्चों? प्रथम कहानी है इंदुमती। क्लियर बच्चों? आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे लिखा है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? क्वेश्चन यही कह रहा है बच्चों, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? आपका उपन्यास होगा। क्या होगा भैया? उपन्यास। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, पैरों में पंख, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कीर्ति है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत किसकी कीर्ति है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो याद रखना, ये पैरों में जो पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत की है, ये रचना जो है वह किसकी है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। कौन सही है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो बच्चों ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो हमने आपको आज की वीडियो में बताई, और उम्मीद करता हूं बच्चों आज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। और ऐसे ही वीडियो आप लोग को अगर चाहिए बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए और इससे रिलेटिव जो भी हो सकेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप सब लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आप लोग कोशिश करिए कि हर हाल में जितना हो सके उतना क्या करें, तैयारी करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी छात्रों को।